लाइट्स कैमरा एक्शन। ठीक है। सबसे पहले आते हैं हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन में। ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हार्ट का जो बेस होता है ना वो टिल्टेड होता है और लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। और बेस पे एपेक्स बनता है। ठीक है। एपेक्स बनता है दोनों वेंट्रिकल से। ठीक है ना। और एपेक्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? एपेक्स कहाँ होता है हार्ट का प्रेजेंट, जब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है एपेक्स। ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन आती है क्लेविकल से, उससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर मीडियल की तरफ इधर की तरफ। यहाँ मिड क्लेविकुलर लाइन जा रही है, इससे थोड़ा मीडियल निप्पल के नीचे और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है। स्टर्नम से अगर देखें तो कितना होता है? लगभग 9 सेंटीमीटर दूर होता है, लगभग इतना। ठीक है। स्टर्नम से है ना, इधर स्टर्नम आ जाती है। पेरिकार्डियम से कवर होता है हार्ट पूरा का पूरा। ठीक है। सबसे पहले ना इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन तो होगी इस तरीके से। हम इसके बेस को दोनों उंगलियों के बीच में एपेक्स को रख लेते हैं और ऐसे बेस पकड़ लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट। ठीक है। उसके बाद में इसके साइनसेस पे आते हैं। सबसे पहले हमने पेरिकार्डियम की बात की ना, तो सबसे पहले साइनसेस पे आते हैं। पेरिकार्डियम इसका प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो पेरिकार्डियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है ना। या चल पहले एट्रियम पढ़ लेते हैं। ठीक है। दो इसके एट्रियम में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना। जो ज़्यादा थिक वॉल है जिनकी 2 to 3 टाइम्स थिक होती है जिनकी वॉल, वो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। एट्रियम की वॉल थिन होती है वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। अब राइट और लेफ्ट है, क्यों है? क्योंकि दोनों के फीचर्स अलग हैं। ठीक है। ऐसे राइट वेंट्रिकल क्यों है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों है? फीचर्स अलग है। नॉर्मल सी बात है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है ना। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी? बाइकस्पिड वॉल, अंदर मिट्राल वॉल भी बोलते हैं जिनको। ठीक है ना। उसके बाद में स्ट्रक्चर्स। ठीक है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही होती है? पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है ना, तो इससे क्या निकल रही है? पल्मोनरी ट्रंक। इसमें जो 2 चीज़ें दिख रही है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है। इसके बाद ये जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी के लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तुम कटिंग के टाइम भी देख सकते हो लंबी कौन सी है, लेफ्ट की राइट। ठीक है। राइट ज़्यादा लंबी है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल साइड जो है ना बॉडी की लेफ्ट में ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट की तरफ है। ठीक है। तो राइट की आर्टरी को ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा, लेफ्ट की पास में रहेगी, है ना। ठीक है। ऐसी वेन्स के केस में क्या होता है? लेफ्ट वाली वेन्स लंबी होती हैं, क्योंकि उनको वेनस साइड राइट है बॉडी में। ठीक है। राइट साइड में वीनस कंपार्टमेंट है बॉडी का, तो वेन को राइट से चल के लेफ्ट में जाना होता है। ठीक है। तो लेफ्ट वेन्स लंबी मिलेंगी, राइट वेन छोटी मिलेंगी। आर्टरी के केस में लेफ्ट आर्टरी छोटी मिलेगी और राइट आर्टरी बड़ी मिलेगी। ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज है। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आ जाता है? एओर्टा। ठीक है। एओर्टा किससे निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। यहाँ से नहीं देख पाओगे, बट ये अंदर से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है। उसके बाद में एट्रियम के स्ट्रक्चर्स। एट्रियम से क्या क्या कनेक्शंस होते हैं? ठीक है। राइट एट्रियम से सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। ठीक है। दिस इज सुपीरियर वीना कावा, दिस इज इंफीरियर वीना कावा। अंदर से ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। किस में खुलते हैं दोनों? अंदर राइट एट्रियम में खुलते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम आता है। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है। जो कि लंग से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। ये 2 सुपीरियर पल्मोनरी, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है। ये राइट की सुपीरियर इंफीरियर है जो लंग के आइलम पर जाती है ना। और ये लेफ्ट की सुपीरियर इंफीरियर पल्मोनरी वेन है। ठीक है। इसके बाद में हाँ, अब इसके जो वो साइनसेस हम बोल रहे थे। ठीक है ना। पेरिकार्डियम के हिसाब से। ठीक है। पेरिकार्डियम ने हार्ट को कवर किया हुआ है पूरा। पेरी मीन्स कवरिंग। ठीक है। तो कार्डियम मीन्स हार्ट। ठीक है। तो पूरे हार्ट का कवर है। ठीक है ना। साइनसेस बेसिकली क्या है? स्पेसिस होते हैं। ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा स्पेस, किसी कुछ सिग्निफिकेंस होती है। जैसे ब्रेन में ड्यूरल वीनस साइनस है, तो उनकी सिग्निफिकेंस है उनके बीच में ब्लड भरा हुआ, वेनस साइनस है। ठीक है। ये नॉर्मल साइनस है, यानी कि नॉर्मल गैप है। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है? 2 तरीके के साइनस होते हैं। हम इसको आर्टीरियल एंड मान लेते हैं हार्ट का, ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टरीज है, पल्मोनरी और एओर्टा। ठीक है। और हम इसको वीनस एंड मान लेते हैं। ठीक है ना। तो आर्टीरियल और वीनस एंड के बीच में जब हम फोर्सेप्स डालते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, कि जो बनता है ये क्या होता है? ट्रांसवर्स साइनस। इस तरीके से यहाँ भी डाल देते हैं कभी कभी। ठीक है। ऐसे डाल देते हैं इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। ये वीनस एंड है, आर्टीरियल एंड है। दोनों के बीच में जो गैप है, इसमें क्या करते हैं? फोर्सेप्स डाल के देखेंगे तो ये जो स्पेस है ना, ये वाला फोर्सेप्स वाला एरिया जो है, ये सारा का सारा ये क्या है? ट्रांसवर्स साइनस होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि जब हमें हार्ट की सर्जरीज करनी होती है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सब बड़े स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट है। तो एक बार कट लगा तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होगी, हेमरेज से डेथ हो सकती है। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इन बड़ी आर्टरीज को या वेसल्स को टाई कर देते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छे से बांध देंगे ना तो ब्लड नहीं जाएगा आगे। ठीक है ना। ब्लड आगे नहीं जाएगा तो क्या है कि हेमरेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आगे पहुंच ही नहीं रहा होगा ब्लड तो निकलेगा भी नहीं। ठीक है। तो बहुत कम ही अच्छे से हम इसको यहाँ पे ऐसे टाई कर देते हैं जिससे ब्लड नहीं निकलता है इनमें से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है ना।
ये तो हो गए पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम का यही है, ठीक है। राइट एट्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। राइट एट्रियम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब जो इसमें रहती है हमेशा की कन्फ्यूजन कि कौन है मस्कुलर पेक्टिनेटाई, कौन सी है क्रिस्टा टर्मिनालिस, कौन सी है सल्कस टर्मिनालिस, और कौन सा है फोसा ओवैलिस, ठीक है। इस वाले हार्ट में फोसा ओवैलिस अच्छा नहीं दिख रहा, मैं बाकी दो में दिखा दूंगा वो, ठीक है ना। बाकी तीन स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। देखो एक डेफिनेशन है, वही कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। क्रिस्टस टर्मिनालिस क्या होगी? जैसे पेड़ हो गया, ठीक है ना। उस पेड़ पे जैसे ब्रांचेस निकल रही हैं वो होगी मस्कुलर पेक्टिनेटाई, मस्कुलर रिजेस जो रफ अपीयरेंस देती हैं राइट एट्रियम को, ठीक है ना। और सल्कस टर्मिनालिस को इसके साथ हम कंफ्यूज करते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस के साथ, ठीक है ना। सल्कस टर्मिनालिस क्या है? सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा के बीच में ग्रूव बना हुआ है। सल्कस मीन्स ग्रूव होता है ना, तो एक डिप्रेशन बना हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है वो। ये है क्रिस्टा टर्मिनालिस, है ना। ये वो पेड़ है जिसपे से शाखाएं निकल रही हैं, रफ एंड मस्कुलर रिजेस, दीज आर कॉल्ड मस्कुलर पेक्टिनेटाई, ठीक है। ये क्रिस्टा टर्मिनालिस मस्कुलर पेक्टिनेटाई। अब ये जो स्पेस है ना ये, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा थी ये, ठीक है। और ये वाली क्या थी? इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस यानी ये ग्रूव प्रेजेंट है, डिप्रेशन, ठीक है। दिस ग्रूव और दिस सल्कस इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस बिलो द क्रिस्टा टर्मिनालिस। बिलो द क्रिस्टा टर्मिनालिस तो ये भी है, ठीक है ना। ये सल्कस टर्मिनालिस नहीं है, ठीक है। बिलो द क्रिस्टा टर्मिनालिस बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। द ग्रूव विच इज प्रेजेंट इज सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। अब उसके बाद में राइट एट्रियम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओपनिंग्स, ठीक है। राइट एट्रियम की ओपनिंग्स कितनी होती हैं? बहुत सारी चीज़ें इसमें ओपन होती हैं, 5-6 चीज़ें, ठीक है। एक तो सबसे सिंपल हार्ट की खुद की वेन्स इसमें ओपन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं वीना कॉर्डिस मिनिमी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वीना कॉर्डिस मिनिमी के बाद क्या ओपन होता है इसमें? देख रहे हो, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, इन्फीरियर वीना कावा, ये सब इसमें ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और जो हार्ट की खुद की वीनस ड्रेनेज है, कोरोनरी साइनस, ठीक है ना, ये, ठीक है। कोरोनरी साइनस को हम कैसे पहचानते हैं? 2 मिनट पॉज करो, ठीक है। कोरोनरी साइनस या हार्ट की वीनस ड्रेनेज है, ठीक है ना। तो हार्ट की वीनस ड्रेनेज है तो ये भी हार्ट के अंदर ही खुलेगी, और सारा वीनस ड्रेनेज जो हार्ट का है वो राइट एट्रियम के अंदर है, ठीक है। ये कोरोनरी साइनस है, इसको कैसे पहचानते हैं? इन्फीरियर वेना कावा के ठीक नीचे होता है, फोसा ओवैलिस के ठीक नेक्स्ट होता है, और सल्कस टर्मिनालिस के भी नीचे होता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ नहीं है, बस तुम्हें पहचानना कैसे है ना कि इन्फीरियर वेना कावा के नीचे कोई ओपनिंग एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना। देखो ये ओपनिंग दिख भी नहीं रही क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे टिश्यूज़ वगैरह चिपके हुए हैं, ठीक है ना। बट इट इज़ अ प्रॉपर ओपनिंग, ठीक है। कोरोनरी साइनस ये हार्ट की। फिर कोरोनरी साइनस की अलग कैटेगरीज होती हैं, ग्रेट कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, ठीक है ना, ऑब्लिक वेन, पोस्टीरियर वेन, वो सारी 5, ठीक है, वो तुम याद कर लेना। राइट एट्रियम की ओपनिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, वीना कॉर्डिस मिनिमी, ठीक है। और एक एंटीरियर कार्डिक वेन आती है, वो रेटिना का है, इसमें तो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में फोसा ओवैलिस होना तो इधर ही कहीं चाहिए, नहीं दिखेगा। और फोसा ओवैलिस की जो बाउंड्री है ना वो मोटी दिखती है, उसको बोलते हैं एन्युलस फोसा ओवैलिस या लिम्बस ओवैलिस, ठीक है। वो भी यहाँ नहीं दिख रही है, दूसरा आर्ट में दिखा दूंगा। और राइट एट्रियम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? 3 कस्प प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल के लिए। इस ऑरिफिस, ये क्या है? एट्रियोवीनस जो ओरिफिस है, ठीक है ना, यहाँ पे एट्रियोवीनस मतलब वो एवी वॉल बोलते हैं, एट्रियोवीनस वॉल्व्स, ठीक है। तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद में क्या? बस इतना ही राइट एट्रियम में। ट्रक क्या होगा? एक तो पल्मोनरी वेन्स होंगी 4, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर पेक्टिनेटाई प्रेजेंट होगा जो सेम इसमें। क्रिस्टा टर्मिनालिस में हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? ये सब नहीं होगा। और इसमें वॉल्व कौन सी होंगी? बाइकस्पिड होंगी, है ना। इसके तो 3 दिख रहे हैं ना, 1, 2 और 3 कस्प, उसके 2 ही दिखेंगे, ठीक है। कस्प नीचे से किससे अटैच होते हैं? कॉर्डा टेंडिनी से, है ना। अभी दिखाऊंगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। उसके बाद में इसमें और क्या नहीं प्रेजेंट होगा? ये सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा नहीं खुल रहे होंगे, कोरोनरी साइनस इसमें नहीं होगा, ठीक है। और वीना कॉर्डिस मिनिमी इसमें भी प्रेजेंट होंगे, है ना, ठीक नहीं होंगी, सॉरी, ये लेफ्ट एट्रियम है ना, इसमें प्योर ब्लड आता है, इसमें ही होंगी, है ना। उसके बाद में अच्छा हाँ, दोनों एट्रियम के बारे में एक खास बात, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हम आज तक कन्फ्यूज़ रहते हैं, एट्रियम और ऑरिकल सब सेम बोलते हैं। एट्रियम भी होता है, ऑरिकल भी होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, ठीक है। और वो क्या है? ऑरिकल जो है ना वो पूरा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ना एट्रियम की ही एक्सटेंशन होता है। एट्रियम यहाँ तक है और ये एक्सटेंड करके आगे तक यहाँ है। इसका रीज़न क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स में राइट एट्रियम में भी कुछ गिर रहा है आगे, पूरी बॉडी का गंदा ब्लड, और इसमें लंग से प्योर हो गया प्योर ब्लड गिर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जब भी कोई चीज़ गिरती है तो प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है ना, उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए। अदरवाइज अगर इतना ही एट्रियम है और ब्लड पहले भी इतना ही है साइज़ में, अब भी इतना ही है, ठीक है ना, ब्लड गिरा ऊपर से तो ये तो वॉल फट जाएंगे एट्रियम की तुरंत ही प्रेशर का, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा ब्लड आता है ना एकदम से सडनली, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को अकोमोडेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए
ऑरिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, और ये सिर्फ कब एक्सपेंड होंगे, जब इनमें ब्लड आके ड्रेन हो रहा हो, गिर रहा होगा, ठीक है ना। इसमें कहाँ से आता है, पूरी बॉडी से आता है गंदा होकर वीनस ब्लड, और इसमें लंग से प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में क्या था, हाँ ठीक है, वेंट्रिकल कर लेंगे डिस्कस, एक बार एओर्टा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, स्टर्नल एंगल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो तुम स्टर्नल एंगल में कुछ नहीं रटना होता, एंड ऑफ असेंडिंग एओर्टा और होते हैं स्टर्नल एंगल पे, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, है ना, और बिगिनिंग ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, तो कुछ रटना ही नहीं है स्टर्नल एंगल में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं जो मैंने तुम्हें बताई थी। थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में डिफरेंस है, ठीक है ना। राइट सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी इकट्ठी नहीं निकलती, ठीक है ना। पहले ब्रेकियोसेफेलिक निकलती है, फिर वो उन दोनों में डिवाइड होती है, ठीक है। लेफ्ट में सीधा सीन है, एक कॉमन कैरोटिड है और एक सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी किसमें कंटिन्यू होती है, एक्सिलरी आर्टरीज में, है ना। उसके बाद में ये तो मैंने सारा बता दिया था, पल्मोनरी आर्टरी। इन एओर्टा अगर वेंट्रिकल में से निकल रहा है और पल्मोनरी ट्रंक अगर मतलब ये भी वेंट्रिकल में से निकल रही है, तो इनकी भी वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी ट्राइकस्पिड होती है, लेकिन उनका नाम सेमील्यूनर वाल्व है, ठीक है। सेमील्यूनर का मतलब पता है क्या है, उनकी शेप कैसी है, आधे चांद जैसी शेप है, ठीक है। सेमील्यूनर मीन्स हाफ इस तरीके का, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार, ठीक है ना, हाफ मून लाइक, सेमील्यूनर, ठीक है ना, वैसी शेप प्रेजेंट होगी। दूसरी वो भी 3 ही होती है, लेकिन उनको ट्राइकस्पिड हम ऐसे नहीं बोलेंगे, कस्प के हिसाब से ट्राइकस्पिड बोल सकते हैं, वैसे नहीं यूज़ करते कॉमनली, ठीक है। एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व्स, ठीक है ना। उसके अलावा जहाँ से निकल रही हैं तो वेंट्रिकल्स में इनका ओरिजिन पॉइंट दिखेगा, वहीं पे ही वाल्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा ओरिफिस, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या दिखेगा, यहाँ पे पल्मोनरी ओरिफिस अंदर, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या दिखेगा, एओर्टिक ओरिफिस, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स पर आ जाता है। तो जो चीज़ें हमें पहले से पता है क्या क्या दिखने वाली हैं, राइट वेंट्रिकल है तो 3 तो ट्राइकस्पिड वाल्व दिखने वाली हैं, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है यहाँ से, ये क्या है, पल्मोनरी ओरिफिस है, ठीक है, ये है पल्मोनरी ओरिफिस। ये देख रहे हो आधे चांद जैसी शेप की, ये पल्मोनरी वाल्व्स हैं, इनको ट्राइकस्पिड मत बोल देना, ठीक है। दीज आर पल्मोनरी वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व्स, ठीक है। और ये ट्राइकस्पिड है, इन पे अटैच है ये कॉर्डा टेंडिनी, जैसे हर मसल के टेंडन होता है ना, ऐसे पैपिलरी मसल्स का भी टेंडन है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पैपिलरी मसल्स है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये मसल, ये देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, इस तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो खींचेंगे कॉर्डा टेंडिनी, खींचते क्या है, वाल्व ओपन हो जाएगी, वाल्व ओपन होते ही एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है कॉर्डा टेंडिनी, ठीक है। सो दीज आर कॉर्डा टेंडिनी, ये कस्प थे, तीनों कस्प से अटैच होती है। अब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 कस्प हैं तो 3 मसल्स प्रेजेंट होंगी पैपिलरी, क्योंकि तीनों के कॉर्डा टेंडिनी जाएंगे। वहाँ पर 2 कस्प हैं तो वहाँ 2 मसल्स प्रेजेंट होंगी पैपिलरी। यहाँ पर सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर 3 होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक सेप्टल, ठीक है, सेप्टल बोलते हैं, है ना। एंटीरियर की पहचान ये है कि देखो 3 मसल दिख रही हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है पीछे, ठीक है। ये भी पैपिलरी मसल है, ये वाली, है ना। एंटीरियर की पहचान, पहली चीज़ तो ये एंटीरियरली होगी, दूसरी जो सबसे बड़ी होती है ना वो इंटीरियर होती है, ठीक है। एंटीरियर पैपिलरी मसल इज़ द लार्जेस्ट वन, ठीक है, आउट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद में पीछे जो होगी वो पोस्टीरियर होगी, ठीक है। ये सेप्टम है ना, ये 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है ना। ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है। बाहर से तो एक लाइन दिख रही है, अंदर से प्रॉपर पूरा ये सेप्टम ही तो है, ये वाला पूरा बिछा हुआ, ठीक है। तो जो सेप्टम से निकल रही है ये वाली, ये क्या हो जाएंगी, सेप्टल, एंटीरियर पैपिलरी मसल, सेप्टल पैपिलरी मसल, और ये पोस्टीरियर पैपिलरी मसल अंदर की तरफ, ये वाली, ठीक है, ये पोस्टीरियर पैपिलरी मसल, ठीक है। इसके बाद में ठीक है, ये हो गया। अच्छा, राइट में एक और सीन होता है, लेफ्ट में एक मॉडरेटर बैंड नाम की चीज़ नहीं प्रेजेंट होती, ये भी राइट में होती है, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये एंटीरियर मसल्स, पैपिलरी मसल और सेप्टल मसल इस मस्कुलर फाइबर से भी अटैच है, मस्कुलर बैंड से, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडरेटर बैंड, ठीक है ना। तो लेफ्ट में तो ना जो वो पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ फिश है, सीधा लेफ्ट में तो निकलता है और पैपिलरी मसल्स में घुस जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट में क्या सीन होता है, पहले वो मॉडरेटर बैंड में जाता है, फिर मॉडरेटर बैंड से किस में जाता है, इन पैपिलरी मसल्स में और बाकी कार्डियक मसल्स में, ठीक है, इस तरीके से, है ना। कंडक्शन है ना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल्स, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं खुला हुआ है, बाकी वही है एंटीरियर पोस्टीरियर पैपिलरी मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
इतना है। अब इसके बाद में इसके एक्सटर्नल फीचर्स सबसे पहले डिस्कस करने थे, लेकिन मैं इसको बाद में करता हूँ डिस्कस, ठीक है। पहले मेन चीज़ हो जाने के बाद ये लास्ट चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। सेप्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेप्टम के ऊपर जो खाली स्पेस होगा वो सल्कस कहलाएगा, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेप्टम एंड सल्कस। जहाँ एक सेप्टम प्रेजेंट है वहीं उसी नाम का सल्कस भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसी के ठीक ऊपर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है, इस तरीके से पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। ये है दो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अगेन पीछे भी दोनों वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। दो एट्रियम के बीच में क्या है ये, दो एट्रियम के बीच में ये इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है ना। इंटर एट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है, इस तरीके से। अब इनकी थोड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर बहुत लंबा होता है, आगे से भी आ रहा है पीछे से भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आगे से आ रहा है इसको बोलते हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो पीछे दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इनमें सेम नाम की आर्टरी होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। सेम चीज़ अब यहाँ पर, अब इंटर एट्रियल सेप्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटर एट्रियल सल्कस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब बचा लास्ट जो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, जिसमें हमेशा कोरोनरी सल्कस कितने एरिया को बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो पीछे से तो प्रॉपर तुम्हें दिख रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टमल सल्कस, ठीक है ना। आगे से डेफिशिएंट है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब बीच में डेफिशिएंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी सेप्टम, एवी सेप्टम को ही कोरोनरी सल्कस बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, और वैसे लंबा नाम इसका क्या है, राइट एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसका क्या है, लेफ्ट एंटीरियर की साइड है ना, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इस पूरे का नाम क्या है, पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, और राइट पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो आगे वाले ये होते हैं ना, इनको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, ठीक है। पूरे को ही मतलब पूरे एवी सेप्टम को कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ये लेफ्ट कोरोनरी सल्कस है ना, जो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और ये राइट कोरोनरी सल्कस है पूरा का पूरा, ठीक है ना। कोरोनरी सल्कस की इंपॉर्टेंस क्या है कि इनमें कोरोनरी आर्टरीज रहती हैं। कोरोनरी आर्टरीज आर द मेन आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। खुद को सप्लाई भी चाहिए ना हार्ट को, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है, एंड आर्टरीज का। प्लीज़ रिमेंबर वाई यहाँ पे जाता है एंड आर्टरीज पे, ठीक है। एंड आर्टरीज और कौन कौन सी होती हैं बॉडी में, बहुत सारी होती हैं, जैसे सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना है ना, वो एंड आर्टरी है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है। एक दो और याद कर लेना जनरल एनाटॉमी से, ठीक है, एंड आर्टरीज। उसके बाद में अच्छा ये लेफ्ट कोरोनरी सल्कस है, तो कौन सी प्रेजेंट होगी यहाँ पे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। और इधर कौन सी प्रेजेंट होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब हम आर्टरीज को देखने के लिए इस हार्ट की जगह दूसरे वाले हार्ट को उठाएंगे, ठीक है। पहले आर्टेरियल सप्लाई की बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक है ना। राइट साइड में जो कोरोनरी आर्टरी है ना, जितनी भी राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस दे रही है ना, वो खुद अपनी मेन ट्रंक में से दे रही है, समझ में आ गई बात, ठीक है। लेफ्ट वाली ना स्टार्टिंग में दो में बढ़ जाती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, ठीक है ना। जो ब्रांचेस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की निकलेंगी ना, वो इन दो से निकलेंगी, ना कि मेन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलेंगी। मेन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सिर्फ दो ही होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है ना। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है तो कहाँ जाएगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो ये देख रहे हो ये वाली जो जा रही है पूरी आर्टरी, कौन सी होगी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है ना। दूसरा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है ना। लेकिन ये राइट कोरोनरी आर्टरी से सीधा निकलती है, देख रहे हो ये वाली, ठीक है, ये आ रही है ना, ये राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है, ठीक है। उससे भी पहले एक बार और बातें सुनो, ठीक है। कौन कौन सी आर्टरीज यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। कुछ आर्टरीज दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती, ठीक है। कौन कौन सी दिखती हैं सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। ये छोड़ो सारी बताता हूँ मैं, A to Z उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। देखो राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट में लेफ्ट है, ठीक है ना। अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसको पूरा राइट का एरिया ज़्यादातर संभालना है, तो यहाँ का एट्रियम, यानी एट्रियम के लिए एट्रियल ब्रांचेस, ठीक है, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, है ना, थ्योरी का ये है सारा, ठीक है। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, ठीक है, दोनों को एक एक इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देनी है, ये इंटीरियर दे देगी, ये पोस्टीरियर दे देगी, ठीक है ना। दोनों को ही ना हार्ट के बॉर्डर्स पे, राइट बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर होता है, ठीक है, दोनों को बॉर्डर पे देनी है। बॉर्डर का हम दूसरा इंग्लिश वर्ड मार्जिन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे मार्जिनल आर्टरीज, समझ में आ गई बात। यहाँ कौन सी होगी, अगर निकलेगी कोई आर्टरी, तो नहीं दिख रही है लेकिन होगी अगर कोई प्रेजेंट, तो दैट विल बी कॉल्ड राइट मार्जिनल आर्टरी,
ठीक है ना। अगर कोई यहाँ पे प्रेजेंट है और ऑब्वियसली प्रेजेंट है, ठीक है, दिखने लग रही है निकलती हुई इस तरीके से, ठीक है, ये हार्ट का कौन सा बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है ना। देखो बॉर्डर मतलब बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे जाना है एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के, ठीक है ना, वरना यहाँ भी आर्टरी है, तुम इसको भी बॉर्डर आर्टरी ऐसे बोल सकते हो, समझ में आ गई ना बात। बॉर्डर मीन्स प्रॉपर बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है, जिसके आगे कुछ और है जिसके पीछे कुछ और है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। लेफ्ट बॉर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट के आगे सारा इंटीरियर और लेफ्ट के पीछे सारा पोस्टीरियर है, ठीक है ना। तो ये पूरा बॉर्डर है और जो बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है ये क्या होती है, मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। बॉर्डर के लिए वर्ड मार्जिन और मार्जिन से मार्जिनल, ठीक है। तो हाउ विल यू स्टडी इट कि ये क्या है, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी जो बॉर्डर प्रेजेंट है। राइट मार्जिन पे प्रेजेंट होगी अगर कोई, जैसे कि यहाँ नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। और फिर दोनों से ही डायगोनल आर्टरीज निकलती है, मेनली लेफ्ट से निकलती है डायगोनल आर्टरी, ठीक है ना, राइट से नहीं निकलती, लेफ्ट से निकलती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एसए नोड एवी नोड किस साइड प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है ना। पेस मेकर वहीं से तो पेस स्टार्ट होती है सर्कुलेशन की, ठीक है ना, राइट में प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना जो एसए नोडल आर्टरी होती है, जो एवी नोडल आर्टरी होती है, वो भी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलेगी। यहाँ दिखेगी या नहीं दिखेगी वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ ये कोरोनरी आर्टरी है, तो इससे जो इधर की तरफ ब्रांच जा रही होंगी सब एट्रियल ब्रांचेस होंगी, इधर जा रही होंगी सब वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होंगी, इधर कोई जा रही होगी तो वो मार्जिनल ब्रांच होगी, ठीक है। इधर से पीछे निकल रही थी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, दोनों ही एक एक इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देंगे, ठीक है। लेफ्ट में थोड़ा और भी ज़्यादा झोल है, ठीक है, डायगोनल आर्टरी एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा अच्छा हाँ, दोनों ना एक एक आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक के लिए भी देती है। पल्मोनरी ट्रंक के राउंड में एक आर्टीरियल वो बनता है सर्कल, पता होगा तुम्हें तो एक और, ये पल्मोनरी ट्रंक जो है ना ये अपनी, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, इसके राउंड में एक आर्टीरियल सर्कस बनता है, ठीक है ना। तो उस आर्टीरियल वो के लिए उस आर्टीरियल फ्लो को बनाने के लिए भी मैं नाम भूल गया उसका, सी से आर्टरी का याद नहीं आ रही मुझे, ठीक है, हाँ रुक जा, ठीक है, कोनस आर्टरी। तो जो राइट से निकलेगी, राइट वाली से निकलेगी वो क्या कहलाएगी, राइट कोनस आर्टरी, ठीक है, वो जाएगी ऐसे, है ना। और जो लेफ्ट वाली से निकलेगी वो क्या आएगी, लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो ये ना पल्मोनरी आर्टरी के अराउंड एक आर्टीरियल सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, राइट कोनस आर्टरी, लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो दोनों में कॉमन चीज़ें क्या क्या रहेंगी, एट्रियल ब्रांच, वेंट्रिकुलर ब्रांच, एट्रियल ब्रांच, वेंट्रिकुलर ब्रांच, बॉर्डर के लिए मार्जिनल ब्रांचेस, ठीक है ना। बस लेफ्ट में उल्टा सीना वो तुम्हें रटना है कि इंटीरियर से कौन कौन से निकलेगी, सर्कमफ्लेक्स से, राइट में सब सीधे निकल रही है, ठीक है। इसमें ऐसे नोडल आर्टरी एवी नोडल आर्टरी होगी, इसके केस में रेयरली किसी हार्ट में प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसे नोडल और एवी नोडल नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, राइट से ही होती है ना। उसके अलावा कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी देगी, वो लेफ्ट कोनस आर्टरी देगी, पल्मोनरी आर्टरी के अराउंड एक आर्टीरियल सर्कल बना लेगी, ठीक है। डायगोनल आर्टरी राइट में प्रेजेंट नहीं होगी, लेफ्ट में प्रेजेंट होगी। डायगोनल को कैसे पहचानेंगे यार, इतनी सारी आर्टरीज पड़ी हुई हैं। सबसे पहला रूल है आर्टरीज में रूल आउट करो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इसके बाद रूल आउट क्या करोगे तुम, मार्जिनल आर्टरी। देख रहे हो ना, जो बॉर्डर पे, पहले हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन लेंगे, जो बिल्कुल बॉर्डर पे वो तो क्या है, मार्जिनल आर्टरी है, सेप्टम की तरफ है इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब जो बीच में बची ना ये डायगोनली जा रही है, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या होता है,